दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 52.5 तोला चांदी में कितना ग्राम होता है, 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी है और ज़कात कैसे निकालें 2026 में। यही हम इस वीडियो में सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिरकार इनका मान कितना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इनका हम जान लेते हैं। दोस्तों ये क्या है, हमारा 2026 चल रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, निकालेंगे इसी साल में। देखिए 52.5 तोला चांदी में कितना ग्राम होता है, तो इससे पहले आपको 1 तोला के बारे में जानना होगा कि 1 तोला का वज़न कितना होता है। तो दोस्तों 1 तोला का जो वज़न है वो आपका 11.67 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है? आज के ज़माने में 10 ग्राम भी मानकर होता है, लेकिन एक्चुअल जो इसका वज़न होता है इतना होता है। तो इस हिसाब से 52.5 तोला चांदी के वज़न कितना हो जाएगा, तो 52.5 मतलब होता है दोस्तों 52.5 ग्राम, ठीक है? तोला, इस तरीके से 52.5 का मतलब 52.5 तोला है। तो इसको जब हम बदलेंगे ग्राम में तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 52.5 गुणे 1 तोला में होता है 11.67 ग्राम। अब इसका जब गुणा करेंगे तो टोटल दोस्तों हो जाएगा इसका, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 52.5 गुणे 11.67 टोटल कितना हो गया, 612.675 ग्राम। यानी कि 52.5 तोला चांदी का जो वज़न होता है वो कितना होता है, 612.675 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला, क्लियर हो गया पॉइंट। अब हमें ये बताना है कि इसकी कीमत कितनी होगी, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत 2026 में कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको चांदी का रेट पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो अगर ताज़ा भाव जो रेट बनेगा, जो कि रोज़ चांदी का रेट ऊपर-नीचे होता रहता है, अगर बात करें इस वक़्त तो लगभग 1 केजी चांदी का रेट कितना है, 2,80,000 रुपया है, ठीक है? ठीक है? तो 1 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा? 1 ग्राम चांदी का रेट हो जाएगा कितना? 280 रुपया। तो इस हिसाब से 52 तोला चांदी की जो कीमत होगी, वो कितनी हो जाएगी? तो चलिए देखते हैं। 52 तोला चांदी कितना होता है? 612.675 ग्राम के बराबर होता है। अब इसको हम बदलेंगे रुपया में, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 612.675 गुणे 1 ग्राम होता है 280 रुपये का, इसमें 280 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है? अब जब इसका गुणा होगा तो कितना रुपया बनेगा, चलिए देख लेते हैं। गुणे 280 कितना हो गया, 1,71,549 रुपया। यानी कि 52.5 तोला चांदी का जो कीमत है वो कितना हो गया, 1,71,549 रुपया बनेगा, ठीक है? ये होता है जो कि रेट जब 280 रुपया रहेगा तब, ठीक है? अगर रेट कम होगा तो इसका रेट कम हो जाएगा, अगर रेट ज़्यादा होगा तो इसका रेट बढ़ जाएगा। तो लगभग इसका कितना आएगा, 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनेगी कितना हो जाएगा, 1,71,549 रुपया, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया हमारा इतना क्लियर। अब हमें ये बताना है कि हम ज़कात कितना होगा, यानी ज़कात कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं कि ज़कात कैसे निकाला जाता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ज़कात जो निकलता है वो कितना है, पूरे माल पर 2.5% निकलता है। कितना निकलता है, 2.5%। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि जैसे कि हमारे पास क्या है, कुछ सोना है, ठीक है? और कुछ चांदी है और कुछ हमारे पास क्या है, पैसा है, ठीक है? तो इसका हम ज़कात कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो सोना है वो क्या है, 12 ग्राम है, ठीक? चांदी मान लेते हैं हमारा क्या है, 400 ग्राम है, और जो पैसा मान लेते हैं हमारे पास क्या है, नगदी 30,000 रुपया है, ठीक है? अब इसका ज़कात कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपका जो सोना है उसका रेट पता होना चाहिए और ये कितने कैरेट का है। दोस्तों अगर बात करें 24 कैरेट गोल्ड की, 24 कैरेट गोल्ड के सोने की जो कीमत है अगर बात करें, लगभग मान लें अगर 16,000 रुपया है, ठीक है? कितना है? 16,000 रुपया है। तब जब इसको 18 कैरेट में बदलेंगे, जब 18 कैरेट में बदलेंगे तो इसका जो रेट बनेगा लगभग 12,000 रुपया बनेगा, ठीक है? यानी 1 ग्राम का, ये जो बात चल रही है 1 ग्राम सोने की। 1 ग्राम सोने का जो रेट है 24 कैरेट 16,000 रुपया, 18 कैरेट गोल्ड है तो आपका 12,000 रुपया होगा। अगर जो ज्वेलरी हमारे घर में जो गहने होते हैं, वो लगभग 18 कैरेट के भी होते हैं, 20 कैरेट के भी होते हैं, 22 कैरेट का भी होता है। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास 18 कैरेट का सोना है जो कि इसका रेट 12,000 रुपया है। तो इस हिसाब से जो हमारा सोना है 12 ग्राम है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा? लिखेंगे 12 गुणे 1 ग्राम का जो रेट है उसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 12,000 से। टोटल कितना हो जाएगा? चलिए गुणा करके देख लेते हैं।
12 ग्राम सोना है और 12,000 से हमने गुणा कर दिया। कितना हो गया? 1,44,000 रुपया हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा सोने का। अब हमारा रह गया बस चांदी। हमारे पास चांदी क्या है? गहने हैं, जो कि 2-3 सामान मिलाकर 400 ग्राम तक पहुँच गया। तो इसका रेट कितना बनेगा? तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे 400 ग्राम है और 1 ग्राम चांदी का रेट कितना है? ₹280 है। यही ना है? 1 ग्राम चांदी का रेट ₹280 है। तो क्या करेंगे हम? 280 से इसमें गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल? इसका जो बनेगा 400 ग्राम चांदी है और ₹280 रेट है, तो कितना हो जाएगा? 1,12,000। ठीक है? कितना? 1,12,000 रुपया हो गया। लेकिन दोस्तों जो अगर हमें जगह निकालना है, तो जो गहना है, जो चांदी है, इन तीनों का मालियत हमें यानी तीनों को रुपया में बदलना है। तो सोना को तो हमने बदल दिया 1,44,000, लेकिन जब चांदी का जब गहना होगा उसको अगर हम बेचने जाएँगे, जब उसका रेट निकलवाएँगे कि कितना रुपया इसका होगा, तो उसका जो है जो गहना है उसका सिर्फ़ 60% 60% या फिर 70% ही उसका वैल्यू मिलती है। बाकी 30%, 40%, 35% काट लेते हैं। तो अगर इसमें से अगर हम 40% कम कर दें, जो चांदी का रेट निकला है, अगर इसमें से हम 40% कम कर दें, ठीक है, सिर्फ़ 60% ही इसका वैल्यू रखें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 67,200। यानी इसका जो रेट अगला बनेगा 67,200 रुपया ही बनेगा। ठीक है? कितना हो गया? 67,200। अगर 100% रहेगा, अगर आपके पास गहना नहीं है, अगर उसका कोई बिस्किट है तो उसका 100% वैल्यू जोड़ा जाएगा। अगर आपके पास गहना है तो उसका जो बेचेंगे जो रेट बनेगा, उसका वापसी का जो रेट होगा चाँदी में, उसका हिसाब इसमें जोड़ा जाएगा। तो अगर 60% अगर वापसी है तो 40% डाउन करेंगे तो 67,200 होगा। अगर 70% वापसी है तो 30% ही डाउन करेंगे, जिसका रेट और बढ़ जाएगा। ठीक है? ये क्लियर है? और आपके पास नगदी क्या है? 30,000 रुपए है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करें? तीनों को हम आपस में जोड़ेंगे और इसका 2.5% निकालेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो सोना क्या है हमारा? 1,44,000 रुपए है और चांदी का जो है 67,200 है। गहने को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जो रेट बनेगा उसी हिसाब से निकाल लेंगे और 30,000 मान लेते हैं हमारे पास नगदी है टोटल। अब क्या करेंगे? तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0, 0, 2, 7 4 11 के 1 हाथ से लगा 1, 6 3 6 4 10 3 13 1, 14 4 से लगा 1 1 1 2, कितना होगा? 2,41,200। यानी हमारे पास सोना चांदी पैसा मिलाकर टोटल 2,41,200 पहुँच गया, जो कि 600 जो 52 वाला चांदी जो कीमत थी, वो कितनी थी? उससे बढ़ गया, यानी 1,71,000 से ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका ज़कात निकलेगा और इसका कितना 2.5% होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो जब हमारे पास कितना रुपया हो गया? 2,41,200 है। अब इसका क्या करेंगे? हम 2.5% निकालेंगे, तो 2.5% कैसे निकलेगा? चलिए देख लेते हैं। ये टोटल रुपया को रखेंगे 2,41,200 गुणे 2.5% करें, लिखेंगे 2.5% लिखेंगे तो कितना हो गया टोटल? इसका निकलेगा 6,030 रुपया। यानी कि इसको आपको 2.5% जो निकलेगा 6,030 रुपया इसका हमें पे करना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। समझ गए? अगर यहीं पर आपके पास कम है, यानी कुछ सोना चांदी कुछ कम हो गया, तो उस हिसाब से ऐसे ही निकालेंगे जो कि मैंने तरीके बताए, इसी तरीके से आप निकालेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सोना हो, चाहे 5 ग्राम हो, चाहे 8 ग्राम हो, उतना लिखेंगे, फिर चांदी जितना उसका रेट निकालेंगे और पैसा जो उसको जो सभी को ऐड करके जितना वैल्यू बनेगा, अगर 1,71,000 के तक पहुँच गया माली निसाब के पास, तो आपको ज़कात देना होगा। अगर नहीं पहुँचा तो आप ज़कात आपसे फ़र्ज़ नहीं है, अगर दे देंगे तो अच्छा ही होगा। और जो 2.5% जो ज़कात निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2.5% से उसमें गुणा करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।